नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो न केवल भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, बल्कि जिसके चारों ओर रहस्य और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित प्राचीन रामनाथ स्वामी मंदिर की, जिसे 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यह कहानी है विश्वास की, श्रद्धा की और एक ऐसे रहस्य की जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। रामेश्वरम, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर स्थित है, एक छोटा सा द्वीप है जो पाक जलद भूमध्य में स्थित है। यह स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। यहाँ स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर, जिसे रामेश्वरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के बारे में एक ऐसा रहस्य है जो इसे और भी खास बनाता है? यह रहस्य है इसके 13वें ज्योतिर्लिंग का। आइए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के सबसे पवित्र प्रतीकों में से एक माना जाता है। परंपरागत रूप से भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं। ये स्थान हैं सोमनाथ, गुजरात; मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश; महाकालेश्वर, उज्जैन; ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश; केदारनाथ, उत्तराखंड; भीमाशंकर, महाराष्ट्र; विश्वनाथ, वाराणसी; त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र; वैद्यनाथ, झारखंड; नागेश्वर, गुजरात; रामेश्वरम, तमिलनाडु; कृष्णेश्वर, महाराष्ट्र। लेकिन रामेश्वरम में कुछ अलग है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग न केवल इन 12 में से एक है, बल्कि यह 13वां ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। यह कैसे संभव है? इसी रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। रामेश्वरम का इतिहास रामायण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब भगवान राम लंका से वापस लौटे तो उन्होंने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। लेकिन क्यों? इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब राम ने रावण को मारा तो उन्हें ब्रह्महत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का निर्णय लिया। लेकिन शिव की पूजा के लिए एक शिवलिंग की आवश्यकता थी। राम ने हनुमान को कैलाश पर्वत से एक शिवलिंग लाने के लिए भेजा। लेकिन हनुमान के लौटने में देर हो रही थी और पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। इसलिए सीता ने रेत से एक शिवलिंग बनाया और राम ने उसकी पूजा शुरू कर दी। जब हनुमान लौटे और देखा कि पूजा पहले से ही चल रही है, तो वे बहुत निराश हुए। अपने क्रोध में उन्होंने वह शिवलिंग वहीं फेंक दिया। राम ने उन्हें शांत किया और कहा कि वे उस शिवलिंग की भी पूजा करेंगे। इस प्रकार रामेश्वरम में 2 शिवलिंग स्थापित हुए, एक जो सीता ने रेत से बनाया था, जिसे रामलिंगम कहा जाता है, और दूसरा जो हनुमान लाए थे, जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है। रामलिंगम, जो रेत से बना था, आज भी मंदिर के गर्भगृह में स्थित है। यह अपने आप में एक चमत्कार है कि रेत का यह लिंग हजारों वर्षों से अक्षुण्ण है। इसकी पूजा दिन में कई बार की जाती है और भक्त इसके दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। विश्वलिंगम, जो हनुमान लाए थे, मंदिर के एक अलग कक्ष में स्थापित है। यह भी भक्तों के लिए पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब यहाँ 2 शिवलिंग हैं, तो फिर 13वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर रामेश्वरम के इतिहास और मान्यताओं में छिपा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि रामलिंगम ही वास्तव में 13वां ज्योतिर्लिंग है। उनका तर्क है कि चूंकि यह स्वयं भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए इसका महत्व अन्य ज्योतिर्लिंगों से अधिक है। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि विश्वलिंगम 13वां ज्योतिर्लिंग है
क्योंकि यह सीधे कैलाश से लाया गया था। लेकिन एक तीसरा दृष्टिकोण भी है जो शायद सबसे रोचक है। कुछ पंडितों का मानना है कि रामलिंगम और विश्वलिंगम दोनों मिलकर 13वां ज्योतिर्लिंग बनाते हैं। उनका कहना है कि यह दो शक्तियों का संगम है, एक जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई रामलिंगम और दूसरी जो स्वर्ग से आई विश्वलिंगम। इस मान्यता के अनुसार रामेश्वरम का 13वां ज्योतिर्लिंग वास्तव में एक अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। यह विचार रामेश्वरम की विशेष स्थिति को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। रामेश्वरम मंदिर में आने वाले भक्त इन दोनों लिंगों की पूजा करते हैं। वे मानते हैं कि इस तरह वे न केवल भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि भगवान राम और माता सीता का भी आशीर्वाद मिलता है। लेकिन रामेश्वरम का रहस्य केवल इसके ज्योतिर्लिंग तक ही सीमित नहीं है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके विशाल गलियारे, जो लगभग 4000 फीट लंबे हैं, दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से एक है। मंदिर में 22 पवित्र कुएं भी हैं, जिनमें से प्रत्येक का पानी एक अलग स्वाद रखता है। कहा जाता है कि इन कुओं का पानी पीने से विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है। रामेश्वरम की भौगोलिक स्थिति भी इसे विशेष बनाती है। यह भारत के सबसे दक्षिणी बिंदुओं में से एक है, जहां से श्रीलंका की तटरेखा दिखाई देती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य यहां अद्भुत होते हैं, जो इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को और बढ़ा देते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु रामेश्वरम आते हैं। वे न केवल मंदिर में पूजा करते हैं, बल्कि यहाँ के पवित्र समुद्र में स्नान भी करते हैं। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वरम 4 धाम यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बद्रीनाथ, द्वारका और जगन्नाथपुरी के साथ रामेश्वरम हिंदू धर्म के 4 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। इस यात्रा को पूरा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। रामेश्वरम तक पहुंचने का सफर भी अपने आप में एक अनुभव है। पंबन पुल, जो मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है, भारत का पहला समुद्री पुल है। इस पुल पर से दिखने वाला दृश्य अद्भुत है, जहां नीले समुद्र के बीच एक पतली सी रेखा दिखाई देती है, जो आपको द्वीप तक ले जाती है। हर दिन देश के विभिन्न कोनों से लोग यहां आते हैं। कोई अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करने, तो कोई मोक्ष की कामना लेकर। हर किसी के मन में श्रद्धा है, हर किसी की आंखों में एक चमक है। एक बुजुर्ग महिला, जिनकी उम्र शायद 80 के आसपास होगी, अपने बेटे के सहारे मंदिर में प्रवेश करती है। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। वे धीरे धीरे चलती हुई रामलिंगम के सामने पहुंचती हैं और अपना माथा टेक देती हैं। एक युवा जोड़ा, शायद नवविवाहित, एक साथ पूजा कर रहा है। उनकी आंखों में भविष्य के सपने हैं और वे भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं। एक स्कूल का दल भी यहां आया है। बच्चे उत्साह से भरे हुए हैं, हर चीज को ध्यान से देख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक शैक्षिक यात्रा नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़ने का एक अवसर है। दिन ढलता है और मंदिर के दृश्य बदलते जाते हैं। सुबह की भीड़ धीरे धीरे कम होती है, लेकिन श्रद्धालुओं का आना जाना जारी रहता है। शाम को दीपों की रोशनी में मंदिर एक अलग ही रूप धारण कर लेता है। पत्थर की मूर्तियां जैसे जीवंत हो उठती हैं और पूरा वातावरण एक अलौकिक आभा से भर जाता है। संध्या आरती का समय आता है। पुजारी घंटियां बजाते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। धूप की सुगंध हवा में फैल जाती है। भक्त अपने हाथ जोड़कर खड़े हैं, कुछ आंखें बंद किए, कुछ भगवान की मूर्ति को निहारते हुए। रामेश्वरम का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण में इसे मोक्ष प्रदान करने वाले स्थानों में से एक बताया गया है। रामायण में इसका विस्तृत वर्णन है। महाभारत में भी इसका जिक्र आता है।
आधुनिक पुरातत्वविदों ने भी इस स्थान के महत्व को स्वीकार किया है। उनके अनुसार यहाँ के कुछ हिस्से 1200 साल से भी पुराने हो सकते हैं। हालांकि मंदिर का वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में बना था। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके 4 विशाल द्वार चारों दिशाओं में खुलते हैं। प्रत्येक द्वार पर एक गोपुरम, मंदिर का शिखर, है जो अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी अद्भुत है। हर एक पत्थर पर कहानियां उकेरी गई हैं, रामायण के दृश्य, देवी देवताओं की मूर्तियां और जटिल ज्यामितीय पैटर्न। ये मूर्तियां न केवल कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, बल्कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और धर्म की जीवंत गवाह भी हैं। मंदिर के पास ही समुद्र है, जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं। यह स्नान एक पवित्र कर्म माना जाता है। कहा जाता है कि यहां स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां भी यहीं विसर्जित करते हैं। मंदिर परिसर में 22 तीर्थ कुएं हैं। प्रत्येक कुएं का जल अलग स्वाद और गुण रखता है। श्रद्धालु इन सभी कुओं से जल लेकर स्नान करते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन लोग इसे पूरी श्रद्धा से करते हैं। मंदिर परिसर में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष भी है। लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए इस पेड़ पर धागे बांधते हैं। कहा जाता है कि जो भी यहाँ श्रद्धा से मांगा जाता है वह पूरा होता है। रामेश्वरम में कई त्योहार मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि यहाँ बड़े उत्साह से मनाई जाती है। नवरात्रि के दौरान भी यहाँ विशेष पूजा होती है। अमावस्या के दिन यहाँ विशेष स्नान का महत्व है। रामेश्वरम के पास ही राम सेतु या आदम का पुल है, जो एक प्राकृतिक पत्थरों की श्रृंखला है जो भारत को श्रीलंका से जोड़ती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यहाँ के कुछ पत्थर पानी में तैरते हैं। यह एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है जिसे लेकर कई शोध हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के लिए रामेश्वरम सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा है। एक स्थानीय व्यक्ति बताते हैं, हमारे लिए यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है। हम इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना चाहते हैं। मंदिर के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। पुरातत्व विभाग नियमित रूप से मंदिर की मरम्मत और देखभाल करता है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रयास भी चल रहे हैं ताकि इस पवित्र स्थल की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे। आधुनिक समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ तीर्थयात्रियों के लिए कई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। आधुनिक धर्मशालाएं, स्वच्छ शौचालय और बेहतर परिवहन व्यवस्था ने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। रामेश्वरम का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से नहीं समझा जा सकेगा। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ विज्ञान और आध्यात्म, इतिहास और वर्तमान, प्रकृति और मानव निर्मित संरचनाएं सब एक साथ मौजूद हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक अनुभव है, एक यात्रा है जो बाहर से शुरू होकर अंदर तक जाती है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, रामेश्वरम एक अलग ही रूप धारण कर लेता है। समुद्र की लहरों की आवाज, मंदिर की घंटियों की ध्वनि और श्रद्धालुओं के मंत्रोच्चार, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आत्मा को छू लेता है। रामेश्वरम का 13वां ज्योतिर्लिंग, चाहे वह रामलिंगम हो या विश्वलिंगम या फिर दोनों का संयोग, यह स्थान निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का एक अनमोल रत्न है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध और गहरी है। यह स्थान हमें सिखाता है कि कैसे इतिहास, धर्म, प्रकृति और आधुनिकता एक साथ सहअस्तित्व में रह सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और साथ ही हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भविष्य को कैसे आकार दे सकते हैं। दोस्तों, आज हमने रामेश्वरम के रहस्य की यात्रा की। हमने देखा कि कैसे यह स्थान न केवल एक धार्मिक केंद्र है,
बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत प्रमाण भी है। हमने जाना कि कैसे रामेश्वरम का 13वां ज्योतिर्लिंग एक अनोखा रहस्य है। क्या यह रामलिंगम है, विश्वलिंगम है या दोनों का संयोग? यह प्रश्न शायद हमेशा ही जिज्ञासा का विषय रहेगा। हमने देखा कि कैसे यहाँ का हर पत्थर, हर कुआं और हर रीति रिवाज अपने आप में एक कहानी छिपाए हुए है। रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिकता एक साथ मिलती हैं। हमने यह भी देखा कि कैसे यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। युवा हो या बुजुर्ग, अमीर हो या गरीब, हर कोई यहाँ अपनी श्रद्धा के साथ आता है और शांति लेकर जाता है। रामेश्वरम केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के तैरते पत्थर, प्राचीन वास्तुकला और समुद्र के पानी की विशेषताएं, ये सब वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए अध्ययन का विषय है। हमने यह भी देखा कि कैसे रामेश्वरम स्थानीय लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में रचा बसा है। रामेश्वरम की सुरक्षा और संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने देखा कि कैसे सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर इस अनमोल धरोहर को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत हैं। रामेश्वरम हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और विविध है। यह हमें सिखाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विचार एक साथ चल सकते हैं। दोस्तों, रामेश्वरम की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके रहस्य और इतिहास की खोज कभी खत्म नहीं होती। हर बार जब कोई यहाँ आता है, वह कुछ नया सीखता है, कुछ नया अनुभव करता है। भारत ऐसे कई अद्भुत स्थानों से भरा हुआ है, जिनके बारे में जानना और समझना बेहद रोचक है। हमारी टीम ऐसे ही स्थानों के बारे में आपको जानकारी देती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कृपया द पास्ट मिनट चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हमें फॉलो करें, जहां हम नियमित रूप से भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारियां शेयर करते रहते हैं। हमारे आने वाले एपिसोड्स में हम आपको ले जाएंगे भारत के अन्य रहस्यमय स्थानों की यात्रा पर। क्या आप तैयार हैं अगली रोमांचक यात्रा के लिए? तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए रामेश्वरम के इस अद्भुत अनुभव को अपने दिल में संजोए रखें। याद रखिए, हमारा इतिहास हमारी पहचान है और हमारी संस्कृति हमारी ताकत। नमस्कार।